बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान को चाहिए बंदूक। किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की हिफाजत के लिए। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों से सलमान इस कदर डर गए हैं कि उन्हें अब खतरे में नजर आ रही है अपनी जिंदगी। और इसकी वजह है बड़ी तेजी से वायरल हो रहा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक ऑडियो। सिद्धू दोषी सी साडे भरावां दे नुकसान होने च, साडे दो भरावां दे कतल होने च इहदा इनडायरैक्टली डायरैक्टली किते ना किते हत्थ सी। शरेआम मैनूं पता सी ये चीज़ होनी है, पर इहने आपदे गाने वाले अक्स नूं, इहने आपदी गाने वाली इमेज नूं सच्चा करन लई ਉਹ चीज़ां कीतियां, ਉਹ गलतियां कीतियां ਜਿਹੜੀਆਂ भुੱलण योग नहीं सी। इस ऑडियो क्लिप में कैद है वो खतरनाक कहानी जिसने बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को डरा दिया है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला मारता मारता मार। इस ऑडियो में छुपा हुआ है एक कोड वर्ड मैसेज, वो मैसेज जिसका ताल्लुक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साथ है। सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज का एक सिरा हिंदुस्तान से जुड़ा है और दूसरा सिरा कनाडा से। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ नहीं कोई कानून कुछ कह सकता है। इन्हों की सब जायज़ है, सब क्राइम भी कर सकते हैं, सब क्राइम करके शरेआम खुला घूम भी सकते हैं। इन्होंने कोई पुछ दस नहीं है, फिर सानू इस तो इलावा साडे कोल कोई होर ऑप्शन नहीं सी। लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइट ऑन। मेरी गल सुन, बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो हां मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी हैं, ज्ञानी चढ़ाता गड्डी की करता। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला मारता मारता मार। ओके इस सीक्रेट ऑडियो मैसेज में दो लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि उनमें से एक आवाज कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की है, जो मूसेवाला मर्डर के वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, और दूसरी आवाज है लॉरेंस बिश्नोई के खास दोस्त सतबीर की, जो उस दिन कनाडा में बैठा था। लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइट ऑन। मेरी गल सुन, बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो हां मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी हैं, ज्ञानी चढ़ाता गड्डी। करीब 1.5 मिनट के इस ऑडियो मैसेज में मूसेवाला मर्डर से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज खुलासा किया गया है। खुलासा मूसेवाला के मर्डर का, खुलासा मर्डर के बाद कनाडा से तिहाड़ जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई को फोन कॉल पर हत्याकांड की सूचना देने का। लाइव स्पीकर ऑन करें, गोल्डन लाइट ऑन। मेरी गल सुन, बहुत मुबारक भरा नु। ठीक हो हां मैं ठीक है। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी हैं, ज्ञानी चढ़ाता गड्डी की करता। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला मारता मारता मार। ओके करीब 1.5 मिनट की ऑडियो क्लिप की यह कहानी किसी को भी दहला सकती है, लेकिन एबीपी न्यूज में हम इस ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी जांच का विषय है। लेकिन इस ऑडियो क्लिप में जिस तरह से कनाडा में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा सतबीर कोड वर्ड में मूसेवाला के मर्डर का मैसेज दे रहा है, वो कहानी बेहद सनसनीखेज है। इस पर्टिकुलर ऑडियो ਨੂੰ ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन डेफिनेटली ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਰਡਰ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ।
कनाडा में बैठे सतबीर ने किसके इशारे पर लॉरेंस बिश्नोई को फोन करके मूसेवाला के मर्डर की इत्तला दी थी? मूसेवाला के हत्यारों से सतबीर का क्या कनेक्शन है? और तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कैसे इस साजिश का सूत्रधार बना बैठा था? सनसनी में हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए फिल्म स्टार सलमान खान के खौफ की दास्तान, जिसने लॉरेंस बिश्नोई की ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद खलबली मचा दी है। फिल्म अभिनेता सलमान खान के दिल में बसे अनजाने डर की कहानी आज इन तस्वीरों के साथ सामने आई। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बॉलीवुड के भाईजान मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो सलमान खान को अपनी हिफाजत के लिए बंदूक की जरूरत है और इसके लिए उन्होंने लाइसेंस के खातिर अर्जी दी है। सलमान खान की जान को खतरा है। सलमान खान खुद महसूस कर रहे थे कि इस तरह से धमकी कोई घर के पास रख के कैसे जा सकता है। वैसे लॉरेंस बिश्नोई एक तरह का काफ़ी डेंजरस आदमी है। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, तो तमाम उसके एग्जाम्पल्स हैं लोगों के सामने। इसी वजह से सलमान खान ने सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंस, गन के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन किया था। दरअसल पिछले दिनों पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की नृशंस हत्या के बाद फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक गुमनाम चिट्ठी के जरिए धमकी दी गई थी। वो चिट्ठी सलमान के पिता सलीम खान तक उस वक्त पहुंचाई गई थी जब वो पार्क में वॉक कर रहे थे। सलमान के पिता को मिले उस धमकी भरी चिट्ठी में लिखा गया था, सलीम खान, सलमान खान बहुत जल्द आपका मूसेवाला होगा, KGBLB। इस चिट्ठी के खतरनाक मजमून ने बॉलीवुड में खलबली मचा दी थी। सबके जहन में यही सवाल उठा था कि चिट्ठी में लिखे जीबी का मतलब क्या गोल्डी बराड़ था और क्या एलबी का मतलब था लॉरेंस बिश्नोई। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद धमकी के कोड को डिकोड करने की कोशिश हुई थी। साथ ही सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सलमान खान को मिली धमकी को लेकर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई थी और इस मामले की जांच अभी जारी है। शायद यही वजह है कि आज मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों के साथ सलमान खान की मुलाकात को उसी धमकी भरी चिट्ठी से जोड़ा जा रहा है। खबर है कि मुलाकात के दौरान पुलिस कमिश्नर ने सलमान से ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर उन्हें किस तरह की धमकी मिली थी और फिर सलमान खान को उनकी सुरक्षा के बारे में बताया। और जो सूत्र बताते हैं कि इस लाइसेंस के संदर्भ में ही उन्हें आज पुलिस कमिश्नर ने बुलाया था। दोनों के बीच में इस लाइसेंस को लेकर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत का क्या सार निकला, निष्कर्ष क्या निकला है, इस बारे में भी कोई भी पिक्चर साफ नहीं हुई। लेकिन जो मुद्दा था, एक तो कर्टेसी बीट बताया जा रहा है और दूसरा जो मुद्दा ये था गन लाइसेंस को लेकर सलमान खान को विवेक फंसालकर से बातचीत करनी थी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई साल से फिल्म अभिनेता सलमान खान का जानी दुश्मन बना हुआ है। सलमान खान का नाम जब से काला हिरण शिकार मामले में आरोपी के तौर पर दर्ज हुआ था, तभी से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कई बार सलमान खान को जान से मारने की खुलेआम धमकी दी गई। यहाँ तक कि एक बार तो उसने सलमान खान को मारने के लिए अपने खास शूटर संपत नेहरा को मुंबई भेज दिया था। हालांकि ऐन वक्त पर संपत नेहरा की गिरफ्तारी से वो साजिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों का सिलसिला जारी रहा है। शायद यही वजह है कि अब बॉलीवुड के भाईजान अपनी हिफाजत के लिए पहले से ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रहे हैं और शायद इसलिए उन्होंने मुंबई पुलिस को पर्सनल हथियार के लाइसेंस के लिए अर्जी दी है। सलमान खान को हाल ही में मिली जान से मारने की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा में भी इजाफा किया ही गया था।
साथ ही मुंबई के बांद्रा में बने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सीसीटीवी कैमरे की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सलमान के घर की पहली मंजिल की बालकनी में पहले पारदर्शी किस्म के जालीदार पर्दे लगे होते थे, मगर अब उन्हें हटाकर ऐसे पर्दे लगाए गए हैं कि बाहर से कोई शख्स अंदर की तरफ कुछ देख नहीं सकता है। सूत्रों की माने तो गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास मुंबई पुलिस के अलावा रिलायंस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। खबर है कि इन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स में से 10 गार्ड्स दिन में तैनात रहते हैं और 10 गार्ड्स को नाइट ड्यूटी पर तैनात किया गया है। उनका काम होता है गैलेक्सी के आसपास हर संदिग्ध शख्स और गतिविधि पर नजर रखना। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की साजिशों से सलमान खान को डर लगता है। हालांकि सलमान की सिक्योरिटी को लेकर मुंबई पुलिस पहले से ही काफी गंभीर है। उनके घर के आसपास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात किए जा चुके हैं। उसके बाद भी सलमान खान अपनी हिफाजत के लिए पर्सनल हथियार चाहते हैं। मतलब साफ है, सलमान खान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आए दिन उनके हत्यारों का कोई ना कोई कबूलनामा सामने आ रहा है। ऐसे ही एक गैंगस्टर के कथित कबूलनामे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। लॉरेंस बिश्नोई, सतबीर सिंह और गोल्डी बरार पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की साजिश से जुड़े 3 किरदार। इनमें से लॉरेंस बिश्नोई और सतबीर के बीच मूसेवाला हत्या के बाद हुई कथित बातचीत का ऑडियो तो आप सुन चुके हैं। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसने कुछ दिनों से सनसनी फैला रखी है। ये वीडियो कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार का बताया जा रहा है। इंद्रजीत सिंह गोल्डी बराड़, मैं श्री मुक्तसर साहब का रहने वाला। तुम सारे मैंने जानते ही हो। पिछले कुछ समय जो तुम मेरा नाम खबरों च सुन रहे होंगे, और रीसेंटली मेरा नाम सिद्धू मूसेवाले वाले केस के नाल जोड़िया गया। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਗਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ। गोल्डी बराड़ का यह कथित वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि एबीपी न्यूज इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है, लेकिन जिस ढंग से वीडियो में नजर आ रहा ये नकाबपोश शख्स खुद को गोल्डी बराड़ बताकर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की बात कबूल कर रहा है, वो बेहद सनसनीखेज है। सिद्धू दोषी सी। साडे भरावां दे नुकसान होने च, साडे 2 भरावां दे कतल होने च इहदा इनडायरैक्टली डायरैक्टली किते ना किते हੱਥ ਸੀ। ਸ਼ਰਿਆਮ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले शख्स ने वीडियो में दावा किया है कि मूसेवाला की हत्या के पीछे एक ही मकसद था, इंतकाम। विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का इंतकाम। वीडियो में वो कह रहा था कि मूसेवाला हत्याकांड को टालने के लिए इन लोगों को करोड़ों रुपए ऑफर किए गए थे, लेकिन इंतकाम के खातिर वो ऑफर ठुकरा दिया और पूरी प्लानिंग के साथ मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਭੰਗ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਿਓ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਖੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਭਰਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ।
खतरनाक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई ने अपराधियों का वो खूनी गैंग तैयार किया है जो किसी की भी जान ले सकता है। मूसेवाला हत्याकांड की साजिश को उसी गैंग ने अंजाम दिया था। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का गैंग जबरन उगाही और वसूली का धंधा चला रहा है। आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि उस धंधे का प्लान बनता है हिंदुस्तान में और पूरी प्लानिंग का रिमोट कंट्रोल होता है कनाडा में। गैंगस्टर गोल्डी बराड़, सतबीर और लॉरेंस बिश्नोई गुनाह की दुनिया के खतरनाक खिलाड़ी हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की नृशंस हत्या को गोल्डी बराड़ ने कैसे इंतकाम यानी बदले की कहानी बयां की है वो आप सुन चुके हैं। गोल्डी बराड़ की तरह लॉरेंस बिश्नोई के नाम से भी ऐसा ही ऐलान किया गया था। लॉरेंस बिश्नोई ने भी एक सोशल मीडिया संदेश के जरिए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अपने दोस्त विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर का बदला बताया था। हम आपको बता दें कि इन तीनों का धंधा है करोड़ों की उगाही और लोगों की मौत की कुंडली तैयार करना, और इस धंधे का नेटवर्क हिंदुस्तान से लेकर कनाडा तक फैला हुआ है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है जो पिछले कई साल से अलग अलग जेलों में बंद रहा है और वो जेल से अपनी काली दुनिया को कमांड करता है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक के शार्प शूटर शामिल हैं। मूसेवाला के मर्डर के बाद एबीपी न्यूज ने आपको बताया था कि इस हत्याकांड की साजिश में कई ऐसे किरदार शामिल हैं जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फंड मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। उनमें से एक किरदार का नाम है सतबीर सिंह। वो ही सतबीर सिंह जिसने मूसेवाला के मर्डर के बाद सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई को फोन करके मर्डर की इत्तला दी थी। एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी साझा के एडिटर जगविंदर पटियाल ने गैंगस्टर सतबीर सिंह के रोल को लेकर पहले भी खुलासा किया था। जगविंदर पटियाल की पड़ताल में ये कहानी सामने आई थी कि कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के साथ साथ सतबीर सिंह भी मूसेवाला की हत्या करने वाले शार्प शूटर्स के लगातार संपर्क में था। 29 मई 2022 की शाम जिस वक्त शार्प शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी किया था, तो शूटर्स ने ये बात गोल्डी बराड़ और सतबीर को फोन करके बताई थी। उसके बाद सतबीर सिंह ने ही तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई को सबसे पहले फोन किया था। मेरी गल सुन, बहुत मुबारक भरा नूं। ठीक हो? ठीक हो? हाँ मैं ठीक थी। मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी है, ज्ञानी चढ़ाता गड्डी की करता मैं ज्ञानी चढ़ाता गड्डी उससे वाला माता था। मारता 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 ओके कट। सतबीर सिंह ने पिछले कई साल से कनाडा में ठिकाना बना रखा है। खबर है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के वसूली नेटवर्क को चलाने में उसके सबसे भरोसेमंद साथी गोल्डी बराड़ का साथ देता था। हम आपको बता दें कि मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में नाम आने के बाद से ही गोल्डी बराड़ पंजाब पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों के निशाने पर है। पंजाब पुलिस गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के कनाडा से प्रत्यर्पण का प्रयास कर रही है। पुलिस के मुताबिक 3 शूटर अंकित शेरसा, प्रिवत फौजी और कशिश पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा 2 शूटर एनकाउंटर में मारे गए, जबकि दीपक मुंडी अभी तक फरार है। पुलिस का दावा है कि उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एबीपी न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट जगविंदर पटियाल को लंबी पड़ताल के बाद पता चला है कि कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ और तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अपने खौफ से वसूली का धंधा चला रहे हैं। वसूली के इस खेल में सतबीर सिंह भी काफी सक्रिय भूमिका निभाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले 6 सालों में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही 8 से 10 करोड़ की वसूली की। जबरन उगाही के इस धंधे में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के बिजनेसमैन को निशाना बनाया गया था। एबीपी न्यूज के पास डरा धमका कर लोगों से वसूली गई फिरौती की रकम का पूरा हिसाब है। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस ने फिरौती की रकम किन किन लोगों से वसूली, कैसे उगाही के पैसों को हवाला के जरिए विदेश तक भेजा गया,
हम आपको काले धंधे की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए उन हथियारों की कहानी जिसे लॉरेंस और गोल्डी बरार गैंग ने खरीदा है। पुलिस जांच में पता चला है कि खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी बरार के गैंग ने 2019 के बाद 130 छोटे बड़े हथियार खरीदे। इन हथियारों में AK-47 राइफल और 2 बुलेट प्रूफ जैकेट हैं। हथियारों का इस्तेमाल लॉरेंस के शार्प शूटर्स और गुर्गे करते थे। 2010 से 12 के बीच लॉरेंस ने बिहार के मुंगेर से 15 से 20 हथियार खरीदे। 2019 में लॉरेंस की पहचान बुलंदशहर खुर्जा के कुर्बान से हुई। कुर्बान का भतीजा इमरान बाद में लॉरेंस को हथियार सप्लाई करने लगा। एक अनुमान के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक लॉरेंस 2 करोड़ 32 लाख रुपए से ज्यादा पैसा हथियारों पर खर्च कर चुका है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गोल्डी बरार गैंग को पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि फिरौती का धंधा जेल से चोखा था। कनाडा से सतबीर और कपूरथला जेल में बंद दीपक टीनू का काम लॉरेंस को पैसे वाले लोगों के टेलीफोन नंबर देना था। लॉरेंस जेल से फोन पर रंगदारी मांगता था। पैसा ना देने वालों को डराने के लिए गुर्गे फायरिंग करते थे। बहुत से कारोबारी कॉल आने पर चुपचाप रंगदारी दे देते और ये रकम 10 लाख से लेकर 60 लाख तक होती थी। कई जगह तो महीने के हिसाब से पैसा फिक्स था। फिरौती की रकम अलग अलग बिजनेसमैन, फाइनेंसर्स, शराब कारोबारी और सटोरियों से वसूले गए। पुलिस के मुताबिक उगाही के करोड़ों रुपए हवाला के जरिए थाईलैंड और कनाडा भेजे गए। थाईलैंड में दिल्ली का मनीष भंडारी लॉरेंस के पैसों को अपने क्लब में इन्वेस्ट करता था। खबर है कि लॉरेंस ने 2 करोड़ से ज्यादा रुपए भंडारी को भेजे थे। तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए कनाडा में गोल्डी बरार और सतबीर को भेजे गए थे। सतबीर वही शख्स है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर तिहाड़ जेल में लॉरेंस को फोन पर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2021 में दिल्ली की एक बुकी से लॉरेंस ने 20 लाख की वसूली की थी। ये पैसे कनाडा में सतबीर को भेजे गए। इसी तरह से बीकानेर के कॉन्ट्रैक्टर से हर महीने 2 लाख की वसूली की गई। गंगानगर के राजू बुकी से भी 10 लाख की वसूली की गई थी और वो रुपए हवाला के जरिए गोल्डी बरार को भेजे गए। वसूली के इस खेल में दिल्ली के ग्लैन बुकी से 60 लाख रुपए लिए गए और फिर हवाला के जरिए कनाडा में सतबीर को भेजे गए। सतबीर ने वो रकम गोल्डी बरार को दी। इसी तरह दिल्ली के गूगल बुकी से 40 लाख लिए गए, जिसे कनाडा में सतबीर को भेजा गया और हथियार खरीदे गए। पुलिस के मुताबिक मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाला लॉरेंस बिश्नोई फिरौती और हवाला के धंधे का शातिर खिलाड़ी है और इसमें साई की तरह उसका साथ देते हैं कनाडा में बैठे गोल्डी बरार और सतबीर। लॉरेंस बिश्नोई तो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन गोल्डी बरार और सतबीर अब भी कानून की गिरफ्त से दूर हैं। ऐसे में जब तक उन शैतानों के गुनाहों का खेल खत्म नहीं हो जाता है, सनसनी की नजर भी इस पर बनी रहेगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।